दोस्तों वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है किताब ई कीड़ा। और आज मैं अपने चैनल पे बताऊंगा कि ऐसे कौन से किताबें हैं जिसको पढ़ के आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हो, केमिस्ट्री को किस तरीके से अप्रोच करें। मैं बेसिक्स किताबों को बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो एक रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री को रट्टा मारने का सोच रहे हो तो याद रहे, रट्टा मारोगे तो लटक जाओगे। तो क्या है केमिस्ट्री, किस तरीके से पढ़ा जाए इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, तो आज जानते हैं इस वीडियो पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। और अगर आप अपने बेसिक्स को बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे अच्छी किताब जो है, जो प्रिलिमिनरी लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया, वो है आपका एनसीईआरटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप अपने एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो, स्पेशली जो इनऑर्गेनिक के पार्ट्स है, जो ब्लॉक्स के क्वेश्चन है, एसपीडीएफ ब्लॉक के जो क्वेश्चंस है, वो आप अपने एनसीईआरटी किताब से पढ़ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना भी कंटेंट लिखा गया है दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक की बात करूं तो जितना बुक में लिखा गया है मैं कहूंगा कि इट इज नॉट सफिशिएंट। आपको थोड़ा सा ज्यादा और पढ़ना होगा, तभी जाके जो आपका नॉलेज है वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड होगा। तो आप उन टॉपिक्स को कौन से किताब से पढ़ोगे? डोंट वरी, आपका दादा तो यहाँ है, मैं हूं ना बताने के लिए। तो उसको आप पढ़ोगे प्रदीप की बुक से, और वो है दोस्तों, ये है प्रदीप का बुक। आप इस किताब को पढ़ सकते हो फॉर ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है विथ वेल एक्सप्लेनेशन, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे थ्योरीज को भी इंक्लूड किया गया है। आप इसको पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है उसका भी आंसर यहाँ पे सॉल्व किया गया है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे मिसलिनियस क्वेश्चंस और हॉस्ट लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो आप इस किताब को पढ़ सकते हो। 3 चैप्टर्स जो है क्लास 11 पे, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, उन चैप्टर्स को भी इस किताब में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको वो सारी बातें, वो सारी चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। और जो एक डर है फिजिकल केमिस्ट्री को लेके क्लास 11 के स्टूडेंट्स को, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ ऑर्गेनिक की जो चीजें हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11 पे आपको सीखना होता है, वो इसी किताब में बहुत अच्छे से दिया गया है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिक चीजों को भी यहाँ पे लिखा गया है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल के साथ। तो आप ऑर्गेनिक यहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 11 पे ऑर्गेनिक को स्किप करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक जो है वो रट्टा मारने की चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक को रटना नहीं है, ऑर्गेनिक को आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। क्योंकि अगर आप 11 में ऑर्गेनिक को रटते हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू जब आप क्लास 12 में होंगे, क्योंकि क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक है वो कंप्लीटली 11 के ऑर्गेनिक से ही बेस्ड है। दोस्तों आपको पता नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं जिनका इंटरेस्ट तो होता है फिजिक्स पे, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में मिलता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि केमिस्ट्री जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप एक बार केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली पढ़ के अगर समझ लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री इज़ वेरी स्कोरिंग। आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो अब इतनी सारी बातें बताने के बाद आप मेरे से पूछ सकते हो कि इज इट सफिशिएंट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस? तो मैं कहूँगा येस, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। कुछ और ऐसे बुक्स भी है जिनको आपको पढ़ना होगा, लेकिन अगर बेसिक लेवल की बात करूं तो बेसिक तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर मैं एडवांस को काउंट ना करूं तो जितने भी उसके बाद जितने भी एग्जाम्स है, मेंस की बात कर, अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम है, तो वहां पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप इसी बेसिक नॉलेज से ही बीट कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।